गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो लोकतंत्र वाला अध्याय चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। वैसे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन ने जो लोकतंत्र के विभिन्न रूप अपन ने पढ़े थे तो उसमें कर लिए थे। उदारवादी, परंपरागत लोकतंत्र। तो आज हम इसका थोड़ा सा विस्तारित समझते हैं। तो आइए, तो आज का अपना जो चैप्टर है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। तो जो उदारवादी लोकतंत्र है या इससे संबंधित जो लोकतांत्रिक शासन है, इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार, जिनमें पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। अंग्रेजी में हम यदि इस बोले तो हम इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। दूसरा प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये होता है, इसे हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट और प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। दोनों प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, ये तो आइए एक एक के बारे में अपन समझते हैं। तो पहला है अपना प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। देखो बच्चों, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो जनता है वह सीधे रूप से, जनता सीधे रूप से शासन शक्ति का प्रयोग करती है, या हम कह सकते हैं कि राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति है, राज्य की प्रभुत्व शक्ति, इसका प्रयोग जनता सीधे रूप से करती है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग जनता सीधे या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।
वो ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष शासन राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, तो इसमें क्या करती है वो, जनता सीधे रूप से नीति संबंधी फैसले लेती है। कानून बनाती है, और प्रशासकों की नियुक्ति करती है, या प्रशासनिक जो अधिकारी है की नियुक्ति करती है। ये सभी कार्य जनता ही करती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब इसकी परिभाषा भी दी है हरनशा ने, उसके बारे में भी अपन समझ लेते हैं। हंसा ने इसकी परिभाषा दी है और बताया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता बिना कार्यवाहकों के या प्रतिनिधियों के प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, वही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है या शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह बात हरनशा ने कही है, तो इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो बात है वो सामने आ गई। तो बिना कार्यवाहकों या बिना प्रतिनिधियों के। अब ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यह प्राचीन समय में यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित था। प्राचीन समय में यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित था और वर्तमान समय में यह स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में स्थापित है। प्राचीन समय में तो यूनान के नगर राज्य, और वर्तमान में ये स्विट्जरलैंड के
5 कैंटोन। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ सफल है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल है कम जनसंख्या एवं छोटे राज्यों। कम जनसंख्या में छोटे राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल है। तो यह हो गई प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र की बात। अब आगे अपन पढ़ते हैं दूसरा जो लोकतांत्रिक शासन का प्रकार है, वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका नाम है अप्रत्यक्ष। इसका मतलब यह है कि इसमें जनता सीधे शासन कार्यों में भाग नहीं लेती। इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन शक्ति का प्रयोग करती है। तो यह बड़े राज्यों के लिए अच्छा है, और विश्व के अधिकांश जहां पे लोकतांत्रिक शासन है वहां पे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। प्राय जहां भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां पे सब जगह अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। तो अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। अब इसकी जो परिभाषा है वो जैस मिल ने दी है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। जैस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने बताया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ही बात है, ऐसा रूप है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता का बहुसंख्यक भाग
या जनता का बहुसंख्यक भाग उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन शक्ति का प्रयोग करती है, जिनको जनता समय समय पर चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता का बहुसंख्यक भाग उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन शक्ति का प्रयोग करती है जिनको जनता समय समय पर चुनती है। तो जनता स्वयं शासन शक्ति में भाग नहीं लेती, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। अब इसी के साथ में लोकतंत्र की जो अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक विद्वानों ने दी है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। जैसे लॉर्ड ब्राइस ने परिभाषा दी, लोकतंत्र शासन एक ऐसा शासन है जिसमें जनता का जो अधिकांश भाग है वह है, जिसमें किसी विशेष वर्ग या वर्गों का स्थान नहीं होता है, अधिकांश जनसंख्या का भाग होता है। तो लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें किसी विशेष वर्ग या वर्गों का हिस्सा नहीं होता है, बहुसंख्यक जनता का भाग होता है। ये लॉर्ड ब्राइस ने परिभाषा दी। डाइसी ने इसकी परिभाषा दी कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें अधिकांश जनसंख्या शासन करती है। ये डाइसी ने बताया। सीले ने इसकी परिभाषा दी, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता भाग लेती है। किसमें? शासन कार्य में। ये सीले ने परिभाषा दी। और बहुत ही सीधी या प्रचलित जो परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। यह अब्राहम लिंकन ने दी। तो यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो प्रकार है वो अपन ने पढ़े। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,